The average of some natural numbers is 15 if 30 is added to first number and 5 is subtracted from the last number. The average becomes 17.5. Then the number of natural number is, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तथा अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है एवरेज, इसे कहते हैं औसत। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2015 से है। एसएससी सीपीओ 2015 का प्रश्न है। दिया क्या है कि कुछ प्राकृत संख्या, अब कितना प्राकृत संख्या है नहीं दिया है, यही निकालना है हमें। कुछ प्राकृत संख्या है जिसका औसत 15 है और आदि प्रथम संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए। प्रथम संख्या में 30 जोड़ दिया जा रहा है और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जा रहा है, जिसका औसत हो जा रहा है 17.5। ठीक है, इसका औसत हो जा रहा है 17.5। अब वो निकालना है कि प्राकृत संख्या कै गो, ठीक है, कितना प्राकृत संख्या है वो निकालना है। देखो सबसे पहले ये जो दिया कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्राकृत संख्या कुछ है तो इसका गिनती नहीं है, तो मान लेते हैं कि प्राकृत संख्या n है। ठीक है, माना कि प्राकृत संख्या जो है वो n है। क्या है? प्राकृत संख्या इज इक्वल्स टू n। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, लेट्स नेचुरल नंबर भी n है ना। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ये देखो, तो इसको हम n मान लिए। नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n, यही हो गया, इज इक्वल्स टू n, ऊपर लिख दिए। अब देखो इसका औसत दिया है 15। अब n तो प्राकृत संख्या है, ये संख्या हो गया, माने नेचुरल नंबर का संख्या है ना, प्राकृत संख्या का संख्या, प्राकृत संख्या का संख्या कि कई गो है प्राकृत संख्या, तो उसको हम माने n। अब इसका सम क्या दिया है, इसका औसत दिया है 15। तो औसत क्या होता है? औसत होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर सीधा लिखेंगे औसत इक्वल्स टू, तो ये होगा जोड़, जिसको बोलते हैं जोड़ बटे संख्या। ठीक है, कितना संख्या है, औसत इक्वल्स टू, है ना, कोई भी चीज का जिसका हम औसत निकाल रहे हैं तो उसको जोड़ देना है और कितना को हम जोड़े हैं उसको संख्या से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम इन नेचुरल नंबर को पहले जोड़ देंगे। ये इसका औसत क्या दिया है? 15। एवरेज औसत इक्वल्स टू 15, औसत इक्वल्स टू 15, ये दिया हुआ है। तो औसत का क्या है? जोड़ बटे संख्या, यानी कि संख्या को क्या जोड़ना है तो वो पता नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ नेचुरल नंबर है तो हम इसको मान सकते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3, और इन सबको जोड़ दिए हैं। ठीक है, डॉट 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 आगे तक गया है, कितना है ये वो अभी पता नहीं, तो n1 n2 करके है ये सब, है ना, और इसको जोड़ दिए हैं। अब टोटल संख्या क्या माने हम? n माने कि n संख्या, और यही निकालना है। ठीक है, तो टोटल n संख्या है। अब इसका औसत देखो, ये तो औसत हो गया जोड़ बटे संख्या, तो ये कितना दिया है? 15। ठीक है, यहां से अब टोटल इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो n इंटू 15 हो जाएगा। सो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15 इंटू n यानी कि 15n। तो संख्याओं का योग क्या है? यही वाला है। सो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू 15n। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि प्रथम संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। समझ रहे हो? ये जो है ये औसत है,
इसमें 15 जोड़ दिए 30 जोड़ दिया जाए, 30 जोड़ दिया जाए और 5 घटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है 17.5। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको दूसरा इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये टोटल संख्या n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस संख्या में क्या किया है 30 जोड़ दिया है, 30 पहले संख्या मान लो n1 में 30 जोड़ दिया है। ठीक है, तो n1 में 30 जोड़ दिया है, इसको अलग कर दिए। अब इसमें अंतिम संख्या में मान लो जो लास्ट संख्या है उसमें 5 घटा दिया है तो -5। ठीक है, प्लस 30 माइनस 5 ये कर दिया है। अब इसका औसत बटे n करेंगे तो इसका औसत कितना हो जा रहा है 17.5, 17.5 हो जा रहा है। ठीक है, हमें निकालना है कि प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या है। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, और n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट, और ये होगा 30 माइनस 5 तो प्लस 25 होगा, प्लस 25 बटे n इज इक्वल्स टू 17.5। अब देखो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट, ये जो इसका वैल्यू कितना है 15n है, तो इसके जगह हम 15n पर डाल देंगे इसको। तो पुट या डायरेक्ट लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और इसको 2 मान ले रहे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है इसमें डाल दे रहे हैं, ये वैल्यू इसमें डाल दे रहे हैं, तो क्या होगा 15n, इसके जगह पे 15n है ना, तो 15n यहां डाल दिए प्लस 25 बटे n इज इक्वल्स टू 17.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें n का वैल्यू मिलेगा, सॉल्व करते हैं इसको, और 15n प्लस 25 इज इक्वल्स टू 17.5n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 17.5n। तो यहां से हम क्या करते हैं, और 17.5n, सो 25 इज इक्वल्स टू क्या होगा 17.5n, इस 15n को RHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, सो 15n। ठीक है, और यहां से पहले इसको घटा लेते हैं, 17.5n माइनस 15n, तो ये हो गया 2.5n इज इक्वल्स टू 25। यहां से n का वैल्यू क्या होगा, n इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 25 बटे 2.5। ठीक है, आप जीरो लगा के काटो या डायरेक्ट काटो, बात एक ही है। इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 25 25 कट गया, n का वैल्यू क्या बचा यहाँ 10, यानी कि टोटल जो नेचुरल नंबर है वो कितना है 10 है। ठीक है, टोटल नेचुरल नंबर 10 है। क्या दिया है कि इसका औसत दिया है 15, तो हम मान लिए कि टोटल नेचुरल नंबर वो n है। ठीक है, टोटल जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम n मान लिया। अब इसका औसत 15 दिया है, तो संख्याओं का जोड़ बटे टोटल संख्या इज इक्वल्स टू 15, यही है औसत, ये कर दिए हम। अब इसका सम क्या हो गया, तो सम निकालने के लिए क्या किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसका सम हो गया 15n, ये इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरा कंडीशन दिया है कि इसमें 30 जोड़ दिया जा रहा है प्रथम संख्या में और 5 घटा दिया जा रहा है अंतिम संख्या में, तो ये औसत बन जा रहा है 17.5। अब यहां से इसका वैल्यू जो है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट, इसका वैल्यू कितना आया 15n, सो इस इक्वेशन में डाल दिए 15n प्लस 25 बटे n इज इक्वल्स टू 17.5। यहां से n का वैल्यू निकाला कितना आया 10। तो ये था टॉपिक।